तत्व की दृष्टि से बलराम जी के ही सब अवतार होते। वासुदेव जो है, वसुदेव, वासुदेव, हाँ, वाटर पल चार बताया था ना, चतुर्व्यूह, वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो ये चारों आते हैं बलराम जी से। तो यहाँ पर बेसिकली हाईलाइट किया जा रहा है बलदेव जी को, है ना। अतः श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल भी रहे हैं। और ये प्रभुपाद जी लिए हैं बलदेव विद्याभूषण से, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से लिए। ठीक है। और धनंजय के लिए कह रहे हैं, क्यों पांडवा नाम धनंजय क्यों बोला गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात। पांडव से सारे हैं, भीम भी ताकतवर थे, युधिष्ठिर भी बहुत गुणी थे, तो उनको क्यों बोला जा रहा है ऐसा? इसका कारण है कि वो नर नारायण ऋषि, वो शाश्वत रूप में उनके साथ में नर नारायण ऋषि के रूप में, जब नर के रूप में रहते हैं तो अर्जुन रहते हैं, इसलिए वो स्पेशल व्यक्ति हैं, इसलिए उनको धनंजय को बोला गया। और पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं नर। और व्यास जी को, व्यास जी के बारे में बता दूं, एक तत्व संदर्भ में वर्णन किया गया इसका, कि कैसे जो भगवान जब आते हैं ब्रह्मा जी के सातवें, एक दिन में सातवें मनवंतर में 28वें चतुर्युग में जब आते हैं भगवान, ये पता है ना हम लोगों को? नहीं पता? ब्रह्मा जी की प्रत्येक दिन आते हैं, अब भगवान हर दिन उसको विमोहित करते हैं, सोच। हर दिन कंफ्यूज होते होंगे कि ब्रह्म मोहन लीला तो होती है ना उनके लिए। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 12 घंटे में 14 होते हैं। तो फिर 24 घंटे में 28 हो जाएंगे। तो 28 वाला तो, बाकी 14 तो पूरा शांत रहते हैं, तो कोई लीला कुछ नहीं होती है। बस 14 में जो सातवें हैं, सातवें मनवंतर में आते हैं। तो उस एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है, 71। तो उसमें से 28th जो चतुर्युग है, उसके द्वापर युग में भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं। बाकी समय में क्या आएंगे? वासुदेव कृष्ण आते हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। इसका दो से कनेक्टेड पार्ट है। एक कनेक्टेड पार्ट है, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, गौरांग महाप्रभु आते हैं स्वयं नवदीप अपने धाम से, श्वेतदीप धाम नाम उनका है, गोलोक धाम की साइड में है, वहां से स्वयं आते हैं। बाकी समय में गौर नारायण आते हैं, गौर नारायण ऐसा कहा जाता है। और इसी समय में, इसी द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी आते हैं। बाकी समय वेद व्यास जी आते हैं, बाकी समय में क्या आते हैं? वेद व्यास जी। और इस समय क्या आते हैं? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन स्पेशल भगवान जी का रूप है, जो कि भगवान की अवतार है, स्वयं कृष्ण का अवतार। बाकी समय में जीव शक्ति को देते हैं, इसलिए उनको अंश अवतार भी कहा जाता है। और इस जो कृष्ण द्वैपायन जो अभी आए हैं, जिन्होंने ये सब लिखा है इस लीला में, जो ये द्वापर युग में गए हैं, उनका शरीर ब्लू है जैसे कृष्ण का है। बाकी समय ब्लू नहीं रहते हैं, बाकी समय नॉर्मल गेहुआ कलर जो है वैसा रहता है। तो वो इसलिए स्पेशली भगवान का नाम ले रहे हैं। और कवि नाम, कवि का मतलब होता है जो गंभीरता से विचार करते हैं शास्त्रों पर और अच्छा मर्म प्रस्तुत करते हैं। तो उष्णा, उष्णा मतलब शुक्राचार्य। कई लोग पूछते हैं, शुक्राचार्य का नाम क्यों लिखा प्रभु जी? समझ में नहीं आया। शुक्राचार्य तो असुरों के गुरु है ना। तो ये तो ठीक नहीं, दैत्य गुरु है। लेकिन क्या है, वो बुद्धिमान थे। वो कब कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे यूज करना, देखिए शास्त्र हम सब पढ़ते हैं, लेकिन जब डिस्कशन होता है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, कैसे प्रयोग करना है। तो ये व्यक्ति जो थे शुक्राचार्य, उनको पता है कि कब कैसे यूज करना है। जैसे श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, जो जैसे ही उन्होंने देखा कि इंद्र ने बृहस्पति जी का अपमान किया, तो शुक्राचार्य ने तुरंत उनको आइडियाज बताए। और यहाँ भी जब बलि महाराज को भगवान लूटने आए थे, दान में 3 बग जमीन मांगने, तब भी उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, 8 स्थानों में झूठ बोला जा सकता है, प्राण बचाने के लिए, संपत्ति बचाने के लिए, दूसरे की जान बचाने के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन में, मजाक में, बिजनेस में, शादी करने में।
ऐसा 8 स्थानों में झूठ बोला जा सकता है। उन्होंने कितना जल्दी फटाक से निकाला। तो हालांकि भक्त इसको काट सकता है, भक्त बोलता है भाई कोई भी लॉजिक दो, कोई भी शास्त्र दो, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, डोंट डिस्टर्ब। तो वो बलि महाराज ने ऐसा किया, अदरवाइज वो लॉजिक कितना सही था, है ना। तो इस प्रकार से वो एक्सपर्ट हैं, इसलिए उनको अ, उसको देख के याद करना चाहिए भगवान ऐश्वर्य। और दंडो दमयताम अस्मि, नीतिर अस्मि जिगिष्टाम, मौनम च वास्मि गुह्य नाम, ज्ञानम ज्ञानवता हम। अराजकता को दमन करने वाले समाधानों में दंड हो। साम दाम दंड भेद, कोई गलत करता है तो साम दाम दंड भेद किया जाता है, चार की नीति अपनाते हैं। सबसे पावरफुल दंड है ना, लास्ट में दंड से सब मानता है। नहीं, जैसे क्लास में हम लेट आते हैं मान लीजिए, तो क्यों लेट आ सकते हैं बता, एक जेन्युइन रीजन भी होता है। पर कई बार थोड़ा डर डर नहीं है, और डर क्यों नहीं है, क्योंकि कोई सजा नहीं है। आप देखो कभी अब ट्रेन नहीं छूटती आपकी, फ्लाइट नहीं छूटती, ऑफिस में लेट नहीं होते हो, दुकान भी समय पर खुल जाता है, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है। अगर हम नियम बना ले कि 7 बजे के बाद आएगा उसको 1,000 रुपये फाइन है, या तो नहीं आएगा व्यक्ति, और उसको लगता है क्लास इंपॉर्टेंट है, 1,000 रुपये बचाने के लिए जल्दी आएगा। तो दंड बहुत जरूरी होता है। इसलिए गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारे सिर को बचाने के लिए, हमें हेलमेट पहनाने के लिए हमसे चालान करती है। कितना अजीब बात लगता है, मैं तो अक्सर सोचता हूँ। और लोग क्या सोचते हैं, हम लोग साइड से निकाल के भाग गए, बच गए, उल्लू बना दिया हमने उसको। किसको उल्लू बना लिया, आगे जाकर सिर टकराएगा आपका, उसको थोड़ी टकराएगा। चेन्नई पुलिस पता क्या करती है, रोकती है, जो हेलमेट नहीं पहने उसका चाबी निकालती है, और बोलती है आपका फाइन है 1,000 रुपये। तो फिर देखता है 2,000 रुपये तो है ही फाइन, 1,000 दे दो। 1,000 देती है, उसकी बाइक बाइक को उसी बाइक को लेके जाती है, हेलमेट खरीदती है, उसको हेलमेट देती है। ये सजा बहुत खतरनाक सजा है, पता क्यों? उसके घर में 50-60 हेलमेट हो जाएगा। हाँ वो सोचो, ये अच्छा देखने में तो लग रहा है कि हेलमेट पहनेगा वो, जब वो जाएगा ना बोले यार कहीं रोक के हेलमेट खरीदवा दिया तो क्या होगा। फेंक सकता नहीं, आपका 1,000 रुपए का सामान नहीं फेंक सकता। और घर में कितना इकट्ठा करोगे। अच्छा घर में एक हेलमेट नया लेकर आओगे, घर वाले समझ जाएंगे ऐसे ही घूम रहा था बिना हेलमेट। 500 रुपये 1,000 रुपये देके ना बचना, वो शायद ज्यादा मतलब अच्छा है उनके लिए। और इसमें क्या हुआ, हेलमेट पहनेगा ही पहनेगा। कोरोना में भी ऐसी करती है, चेन्नई पुलिस बड़ी खतरनाक है। एक एम्बुलेंस रोड पर खड़ा कर देती, जो मास्क नहीं लगाता ना उससे पकड़ के एम्बुलेंस के अंदर डाल लेती। एम्बुलेंस में एक नकली व्यक्ति बैठा था कोरोना का पेशेंट बन के और उसमें लिखा था कोरोना पेशेंट, उसको देख लिया अंदर से लॉक कर देता। भाई तुम्हें डर नहीं है ना, तो अंदर जाओ, फिर खिड़की से बचाओ बचाओ चिल्लाते रहो। ऐसी कुछ करना चाहिए ड्यूटी के लिए, नहीं तब जल्दी आएंगे सब। इसलिए दंड बहुत खतरनाक है, अराजकता को दमन करता है। और जब विजय का आकांक्षी है उसके लिए नीति हो। नीति, बिना नीति के कोई चलता है तो विजय नहीं प्राप्त। इवन स्पिरिचुअल लाइफ में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जिसके पास कोई प्लान नहीं है, इसका मतलब वो उन्नति करने का प्लान नहीं किया है। और जो उन्नति करने का प्लान नहीं किया है उसने अवनति का प्लान कर रखा है। राइट। जैसे आपने यहाँ आने का प्लान किया है तो आए हो, और यहाँ आने का प्लान नहीं था तो कहीं प्लान तो था कि नहीं जाएंगे आज। ऐसे ही होता है ना, जैसे डिवोटीज लिख देते हैं टुडे आई विल अटेंड ऑनलाइन, तो उन्होंने प्लान कर रखा नहीं आएंगे। ऐसे थोड़ी होता कि घर से तैयार होकर निकल, रास्ते में लेके बोले आज मूड नहीं वापस चलो, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ प्लान शुरू से कर लेते हो नहीं आने का। तो अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अपने प्लान नहीं बनाया है, तो इसका मतलब नहीं बनाने का प्लान, प्रोग्रेस नहीं करने का प्लान है वो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोग्रेस करना, यही प्लान। बिना प्लान के आप रह नहीं सकते। इसलिए अच्छा है कि आपके लिए माया प्लान बना रही है या आपका मन प्लान बना रहा है, उससे अच्छा है स्पिरिचुअल बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, या डिवोटी से मिलकर प्लान बनाओ अपने लाइफ का। तो वही नीति कहते हैं, राइट। और उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा क्या है। हाँ, आगे कहते हैं मौनम च वास्मिक गुह्यनाम,
मुझे तब सुनने सोचने ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग चिल्ला चिल्ला के अपने प्लान बता देते हैं सब, वो मूर्ख होते हैं। उनके प्लान को बिगाड़ने वाले की संख्या बढ़ जाती है। जैसे पहले बोलते हैं ना कि मैं तो 64 माला करूंगा कार्तिक में। कुछ लोग बोलते हैं एक टाइम में खाऊंगा। मैं बिल्कुल निंदा चुगली करूंगा ही नहीं, उसी को उसको ज्यादा लोग आते सुनाने की। तोड़ना है ना उसका। ये होता है, तो इसलिए मत बताओ किसी को। अपना स्पिरिचुअल प्लान अपने काउंसलर से, गुरु से ही शेयर करना चाहिए। सबसे शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तो होती है, कभी कभी ईर्ष्या होती है, प्रोग्रेस कैसे कर सकते। फिर उसको फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर लाइफ में। तो मौनम, ये बता रहे हैं यहाँ पर, जो व्यक्ति मौन रहता है वो जल्दी उन्नति करता है, प्रोपा जी लिख रहे हैं, है ना। क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। और एक चीज और बता दूं, मैंने पढ़ा है, चाणक्य नीति बुक आती है, उसमें बता रहे हैं, जो व्यक्ति कम बोलता है, मतलब सोच समझ के बोलता है, वो जब बोलता है तो उसके बाद का इफेक्ट आता है। ठीक। दूसरा, मैंने सोचा था कोई 12 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है स्ट्रांगली, उसकी जो बात वो बोलते हैं वो सच हो जाती है। इसलिए 12 साल पुराने ब्रह्मचारी से सावधान रहना, है ना। और कहीं पता चला मुंह से निकल गया जाओ तुम बंदर बन जाओ, हो गया काम। एनीवे, ऐसे बोला जाता है। तो फिर मौन रहना, मैंने सुना है जो भी कम बोलते हैं और प्रिसाइज बोलते हैं ना, उनका बात का इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ। और जो दिन भर छबड़ 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 करते हैं ना, उनकी शक्ति चली जाती है, पावर, बोलने की शक्ति ना, इफेक्टिव नहीं रहती। इसमें एक एक चीज अपवाद है, वो है भक्ति। भगवान के बारे में जो जितना बोलेगा उतना पावरफुल होता जाता है। ठीक है। फिर है ज्ञानम ज्ञान वहताम। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ और आत्मा में भगवान तथा पराशक्ति में भेद कर सके। राइट। यानी तीन चीजें हैं, भक्त, भगवान, भक्ति। इसके जो मिश्रण का ज्ञान होता है, यानी भक्त भक्ति कैसे करे, भगवान से भक्त का क्या संबंध है, ये जो ज्ञान को जानता है, वो व्यक्ति सबसे महान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, या लिखा, सुनने सोचने और ध्यान। तो पहले हम सुनते हैं, फिर सोचते हैं, फिर उस पर ध्यान करते हैं। ये विधि है, सीक्वेंस है। ठीक है। प्रभुपाद जी कुछ छोड़ते नहीं है, आचार्य को टीका जरूर मेंशन करते हैं। तो पहले हम कुछ चीज सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हो, फिर उस पर सोचते हो, और आप जब कभी मौका मिलता है तो ध्यान भी करते हो, मेडिटेट करते हो, तब जाके रियलाइजेशन आता है। अब तीनों एक्टिविटी सोच लीजिए, सुनना, सोचना और ध्यान करना। बोल नहीं सकते आप, सुनते समय बोल नहीं सकते। अब जो व्यक्ति सुनता कम है, कुछ लोगों की आदत होती है बीच में बोलने की। जो बीच में बोलते हैं ना, वो कम जानते हैं, वो प्रोग्रेस नहीं करते हैं, याद है, 100%। और आप सब उसको, ऐसे व्यक्ति को जानते भी हो, आसपास के लोग भी होंगे, मैं भी जानता हूँ लोगों को। कई लोग नेचर होता है बीच में टोकना। बता रहे, मुझे मोनू मुझे ने एक वीडियो भेजा था कम्युनिकेशन का। संसार का वर्स्ट कम्युनिकेशन यही है, बीच में बोलना। बीच में नहीं बोलना चाहिए। और बोलना है तो हाथ खड़ा करो, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये अच्छा अच्छा शिष्टाचार है। वैष्णव सदाचार बुक कोर्स करेंगे ना हम लोग, उसमें पढ़ेंगे आप लोग। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बीच में बोलना चाहिए। और नहीं तो आपको शो करना चाहिए, वांट टू से समथिंग, ऐसे इशारा, ऐसे कुछ बोलना चाहिए। बीच में नहीं नहीं हाँ हाँ ऐसा करके बीच में टोकते हैं ना, वो व्यक्ति ना कभी भी रियलाइजेशन के स्टेज पर नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए मौन रहने वाला व्यक्ति, सुनना, सोचना, ध्यान करना, ये गोपनीय क्रियाएं हैं जो मन में चलती हैं, इनको ज्यादा अच्छे से कर सकता है, क्योंकि मौन रहता है। बोलते रहेगा तो सोचेगा कब, ध्यान कब करेगा, ये बता रहे हैं। फिर बताते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुन, न तदस्ति बिना यत्सा यान मया भूत चराचरम। बोलते हैं कि यही नहीं, ये हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसे चर तथा अचर वो भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ तक विभूतियां कहा था 38 तक, और कंक्लूजन 39 से हो रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि हर चीज मुझसे, मतलब किसी चीज
बोलेंगे प्रभु आपने जो ये 10 15 50 बताया, मिला नहीं पिछले 1 साल से सब चीजें, तो फिर कैसे ध्यान करें? तो बोले सबका ध्यान करो। किसी भी चीज को देखते हो, आपने ये देखा थर्मस, मोबाइल, सब चीज का सोर्स भगवान है। कैसे है? से ये कहाँ से आता है? वूल। अगर सिंथेटिक है तो मिल से आएगा, उसका रॉ मटेरियल जमीन से आएगा। अगर भेड़ से आ रहा है तो भेड़ भी भगवान ने बनाया है। तो सब चीज का सोर्स ऐसा करके याद किया जा सकता है। अगर आपको कुछ ऐसे नहीं कि यहाँ पे तो प्रभु जी दिख नहीं रहे शुक्राचार्य कहीं, कैसे करें? या दैत्य नाम, दैत्यों में, दैत्य लोग में वो है प्रहलाद महाराज, जो प्रहलाद महाराज दिख ही नहीं रहे, दैत्य दिखते नहीं यहाँ पर, कैसे देखूं? शेर को देखने के लिए जंगल जाना पड़ेगा। यहाँ बोल रहे हैं ये सब चीजें दिख जाए, सुनने मिल जाए, बाकी सब जितने विभूति हैं, और बाकी उनके अलावा जो भी कुछ दिख रहा है उसका भी सोर्स मैं हूँ। यही बोल रहे हैं, सर्वभूतानां बीजम तत्म अर्जुना। ठीक है? चर और अचर, भूतम चर अराचरम, चराचरम, यानी चर क्या है? चलने वाले, मूवेबल, जीव जंतु मनुष्य आदि। अचर क्या है? वो ये जितने मैटर है, इसका भी सोर्स है, भौतिक चीजों का भी, आध्यात्मिक चीजों का। कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, भगवान पर ही निर्भर है। अब भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं, तुम्हें जो कुछ बताया वो उदाहरण के लिए बताया। इसको बोलते हैं उद्देश्यतः, एषत उद्देश्यतः प्रोक्तो। मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था सब चीज, मैं उसी की पूजा मत करने लग रहा। जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरा बड़ा बेटा है और ये मेरा छोटा बेटा, छोटा वाला बेटा क्या बोलता है? ये भैया मेरे पापा जैसे। दैट इज कॉल्ड एनालॉजी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो ऐसे नहीं कि कल को आप पता चला जो शुक्राचार्य की पूजा करने लगे हो, कि शुक्राचार्य को आपने कहा था मैं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। तो मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र भी है। वो क्या है? एक संकेत बस है। और जान लो कि ये कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टि सृष्टि मेरे एक तेज के स्फुल्लिंग मात्र स्वरूप क्या है? एक अंश मात्र है तेज का, मेरे तेज का। अगर भगवान का बहुत बड़ा तेज है तो उसका क्या स्पार्क है? क्या क्या इसमें दो बताए हैं। इसके अलावा जो बच गए तो उसको उन्होंने कवरेज किया बीज के रूप में, कि मैं उसका बीज हूं। और यहाँ कवरेज कैसे कर रहे हैं? ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी। तो तीन ही फैक्टर में पूरा संसार आता है। जितने महंगी चीजें हैं या छह ऐश्वर्य में जो चीजें, वो ऐश्वर्य वाले वर्ड में आ जाएगा। जितनी सुंदर वाली चीजें हैं, बहुत सारी वेराइटीज मिलेंगी, वो भी ऐश्वर्य है, वो भी इसमें आ जाएगा। और जितने तेजस्वी है, जो अट्रैक्टिव है, वो सब भी भगवान की सृष्टि है। और मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्रा है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं मैं ही सोर्स। तो फिर बोलते हैं लेकिन इसकी इतनी विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? अथवा बहु भूनेते ना कि किम ज्ञाते ना तब अर्जुना। क्यों? एक एकांश ने स्थित हो जगत, क्योंकि मैं एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर से धारण करता हूँ। तो जब भगवान ये बात बोल रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि मेरे शरीर से एज अ महाविष्णु मैं बहुत सारे ब्रह्मांड को निकालता हूँ। तो ब्रह्मांड के अंदर जितनी चीजें हैं मेरा एक अंश है। क्यों बता रहे हैं? रोम कुम से अंश ही निकल रहे हैं बस, ये बता रहे हैं डायरेक्टली। हाँ। तो आप देखो एक ब्रह्मांड को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, एक ब्रह्मांड को वामन भगवान ने क्या किया था? नाप के अपने कब्जे में किया था, इंद्र के फेवर में लाने के लिए बलि महाराज को लूटा था। लेकिन वो भी, वामन अवतार भी भगवान बोल रहे हैं मेरा एक अंश है। क्यों है? और ब्रह्मांड के भीतर ही है, ऐसा बोल रहे हैं, राइट? तो इसलिए एक अंश मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर से धारण करता हूँ। और तात्पर्य प्रभा जी बता रहे हैं कि भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये जानने की कोई सार्थकता नहीं कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य उत्कर्ष स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है
कि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट। अलग अलग चीजों को जानने की जरूरत नहीं है, इतना जान लो कि इसके अंदर भगवान है, और वो भगवान भगवान की, वो जो परमात्मा है वो भगवान के अंश है। इतना जानने से ही आप महान बन जाओगे। एक्चुअली जो फैक्टर है कि सभी स्थानों में भगवान विद्यमान है, सोल, कण कण में भगवान विद्यमान है, ये फैक्टर बहुत ज्यादा उन्नत ज्ञानी बनाता है। क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी रियलाइज करते हैं, उतना हम लोग पाप कर्म बंद करेंगे। सब जगह भगवान है तो पाप बंद, राइट? आप कहीं भी गलत नहीं करोगे। और दूसरा क्या है कि सब जगह भगवान है तो किसी से द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, कोई मान सम्मान वो चक्कर नहीं, सब चीज का सोर्स भगवान आपको लगता है, और सबको चलाने वाले भगवान है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, नम्रता आती है। ये फैक्टर बहुत बड़ा है। इसलिए 6वें अध्याय में 30वें और 31वें श्लोक में भगवान ने बात बोल रहे हैं कि हाँ, कि जो व्यक्ति हर स्थान में मुझे देखता है परमात्मा रूप में, वो मुझ में स्थित है, मैं उनमें स्थित हूं। ये बताएं। ओके। पर सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लेकिन कई लोग देवी देवता की पूजा के बारे में बताते हैं कि किसी की पूजा करोगे तो परम लक्ष्य वही मिलेंगे। कई लोग बोलते खुद ही को भगवान बोल लेते हैं। तो एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, असम ऊर्ध्वा। हाँ, मेरे से असम है, सम नहीं है, न ऊर्ध्व है, सब नीचे ही है, बराबर भी कोई नहीं है, असम ऊर्ध्व। और पद्म पुराण में बताया गया कि भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे वो ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, जो मानते हैं वह पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों और उनकी शक्तियों का अंश का अध्ययन करता है, तो बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है। तो देखा जाए तो दिस इज नॉट फॉर डिवोटीज, ये किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो कि देवी देवता को मानते हैं या पाखंडी है, जो भगवान को नास्तिक है। उन लोगों के लिए समझने के लिए भगवान स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं कि मैं किस प्रकार अंश रूप में विद्यमान हूँ। इस अध्याय के एक के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है कि हम कैसे भगवान को पूरी तरह समर्पित हों। और से बलदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं? ये शक्ति लेशात सूर्यद्या भवन्ति यत् उग्र तेजसः यदंशेन धृतम विश्वम स कृष्णो दशविश्चर्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, और सारे संसार को पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। तो अगर भगवान सूर्य के, देखिए सारे ग्रहों का सोर्स सूर्य है, तो सूर्य का सोर्स भगवान है। भगवान बोलते हैं यच्चाग्नि, अग्नि हो, चाहे शशि हो, सूर्य हो, इस सबका सोर्स क्या हूं? मैं हूं। तो जब सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करने वाली प्लैनेट जो है वो उसके सोर्स में भगवान है, तो फिर क्या बचा? कोई ऐसा लोक ही नहीं है, जितने भी भूमंडल के जितने भी लोक पे ग्रह आदि हैं, और सूर्य उसका प्रभाव पड़ता है उस पर। सूर्य एक चमकदार ऊर्जा देने वाला प्लैनेट है, और उसके सोर्स भगवान है। तो ये बात बोल रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण अंतिम में पूजनीय है। अब यहाँ पर ये बात जब बोला गया एकांशेना स्थितो जगत, भगवान ने कहा तो तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो तब उनको लगा कि अर्जुन को मन में आ गया, क्या बात बोल दिया आपने, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपका विश्व रूप कैसे देखूंगा? तो मैं आपका विश्व देखना चाहता हूँ, तो उसका दर्शन कराइए। तो अर्जुन अब भगवान का विश्व रूप देखने का रिक्वेस्ट करेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है? हम्म। अभी जैसे कल एकादशी है और परसों शिवरात्रि है, शिवरात्रि का उपवास रखने की जरूरत नहीं है, और बताइए। जो नए भक्त हैं हाँ हाँ, के लिए है। तो एक दाना खा लीजिए द्वादशी की सुबह, फिर फास्टिंग कीजिए। अच्छा, कर सकते। जब आप अपनी मर्जी से शिवरात्रि रख सकते हो, तो एक दाना खा के तोड़ सकते हो। और कोई प्रश्न? ये आज फिर कुछ 10वीं बार कोई पूछ रहा है, नहीं, इसलिए आंसर बिना बोली मैंने दे दी। ऐसा नहीं पूछा था, भक्त ने पूछा था, प्रभु जी ने पूछा था, अक्रोध दिव्य प्रभु ने पूछा था परसों। करना है जब आप एकादशी करते जरूरत नहीं, शिव जी के उस दिन
आपको उनके बारे में पढ़िए, लोगों को बताइए, शिव जी की स्थिति बताइए। खुद को ही नहीं पता ठीक से शिव जी कौन है, कौन सा तत्व है, उनको उपवास रख रहे बताओ। पहले खुद पढ़िए, लोगों को शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, अपने आप शिव जी खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और है। हम्म। वही पूछते हैं कि प्रभु जी, ये तो मुझे समझ में आ गया, हम्म। पर अगर जैसे क्या होता है कि कई गांव वाले लोग होते हैं, तो उनके गांव में ग्राम देवता और कुछ होता है इष्ट देवता, तो उनकी पूजा पद्धति करते हैं, तो वो क्या करें? वो 16 राउंड भी कर रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं, तो वो क्या करें? एकलेश्वर कृष्ण आरसव भृत्या, फुल्ली फोकस्ड होना चाहिए। देखिए हमारे पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ राम दरबार है बताओ, ऑल्टर में। एक तो हमारा मंदिर, दूसरा जू, और बताओ। फरीदाबाद तो बना बनाया था पहले से, इसलिए लखना पड़ा। रूपा जी ने मना किया था उधर बिहार यूपी में रखने के लिए, अलाउ किया। तो ये 2 मेट्रो सिटी में रखा था रूपा जी, सिर्फ इसलिए ताकि लोग इधर मिक्सर आते हैं, यूपी बिहार के लोग ज्यादा मिलेंगे। तो जो राम के भक्त हैं उनको मेट्रो सिटी में राम मिल रहा है, जुड़ जाए। अदरवाइज गौड़ीय वैष्णव के लिए गौरनिताई, राधा कृष्ण बहुत ज्यादा हुआ था, जगन्नाथ। क्योंकि हमारे 3 धाम, गौड़ीय वैष्णव के 3 धाम है, ब्रजधाम, मायापुर नवदीप धाम और जगन्नाथपुरी। उसके अलावा हम लोग घूमने जाते हैं बाकी जगह, बाकी सब धाम नहीं है हमारे। और जो पक्का गौड़ीय वैष्णव होता है ना, जाते नहीं है कहीं बुलावत, बहुत ज्यादा है तो जो आचार्यों की जो द्विग्रह है ना, उसको देखने के लिए जयपुर चले जाएंगे या नाथद्वारा चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बहुत मुश्किल से जाते हैं, मोहन मुझे नहीं जाते थे वो कहीं भी। वो जयपुर बोले तो खुश हो जाएंगे, सारे विग्रह देखूंगा, हमारे आचार्यों के छठ गोस्वामी विग्रह है। वो हम घूमने जाते हैं बेसिकली, वैसे तो बहुत सारी लीला चली है। सिंधु नदी में स्नान करके आओ, पाकिस्तान में। रामेश्वर में जाओ, वो जगह है। तो मैं बता रहा था कि फोकस होना पड़ेगा हमें, कि राधा कृष्ण का पूजा करनी है हमें। तो धीरे धीरे सब, अब 16 माला कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो कन्विक्शन था ना आपको। फिर हटाओ सब, पे क्या फिर पितरों की पूजा कर रहे हो, देवताओं की पूजा कर रहे हो? धीरे धीरे हटाना चाहिए भाई। देखिए बताता हूँ, जब अदिति ने तपस्या किया था, कैसा पुत्र प्राप्त हो, भगवान प्रकट हुए, तो बोले उनको उनको छीन लो, उनको मार दो। तो बोले तो मैं कर नहीं सकता, पर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हें राज्य चाहिए तो राज दिलाऊंगा। तो कोई व्यक्ति तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके अगर कुछ बल चाहता है, कुछ वर चाहता है, तो उसको भी देना पड़ेगा। तो भगवान ने उनको बिना मारा उनको ले लिया। अब बलि क्योंकि भगवान के भक्त थे, प्रहलाद महाराज के प्रपौत्र हैं, तो महान भक्त होने के उनका भी तो बढ़ाना है ना ऐश्वर्य। उनको छीनना तो एक ही पैर काफी था, 3 पैर की क्या जरूरत? नहीं, 3 पैर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं भागवतम में, उनका ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए दे रहे थे। कैसे? एक पैर से कर लेते, बोले बाकी 2 पैर कहाँ रखूं, तो वचन पूरा नहीं होता। तो जिंदगी भर के लिए दाग लग गया था। देखो बलि महाराज ने वचन पूरा नहीं किया, तो भगवान एक ऊपर एक नीचे, और तीसरा बोले सर, क्योंकि आत्म निवेदन, भगवान उनकी इज्जत बढ़ाए। यही यही लॉजिक दे रहे हैं। जब ब्रह्मा जी आते हैं, तो आप 8वें स्कंद में पढ़ोगे, ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप, उसने तीनों तीनों जगह दिया, आप क्यों क्यों मानते हो आप? वो लड़ गए भगवान जी से, ब्रह्मा जी, ये ठीक नहीं लग रहा है। होता है ना कभी कभी, बहुत सी गुरु महाराज या सीनियर ड्यूटी है, किसी को सजा दे रहे हो, तो कोई सीनियर वैष्णव आके बोलते नहीं नहीं, हम छोड़ दीजिए इसको, आप इतना ही मत डांटिए, ऐसे करते हैं ना अपनापन में। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं समझता हूँ आपका प्रेम है बलि से, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, मेरा भक्त है इसलिए बोल रहे हो ना, और तुम नहीं जानते मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ। ये पूरे संसार में व्याख्या विख्यात होगा, इसकी पूरी वंश जो है वो सब बैकुंठ में निवास करेगी, और सूतल लोक में जाके रहेंगे, वहां का राजा बनेंगे, और वहां पर जाके मैं द्वारपाल बनूंगा। और यही नहीं, आगे सुनिए क्या होगा, कि ये इंद्र बनेंगे जिसके लिए यज्ञ करे थे, सब चीज पूरा करना उसका। तो भगवान की ग्लोरी तो बढ़ाना ही चाहते थे, पर इंद्रियारि व्याकुल माहुर मृडंती योगी, इंद्र के असुर, इंद्र के अरिय शत्रुओं को मारने के लिए भगवान आते हैं। ये सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं।
हाँ, नहीं, अलग अलग थोड़ा बहुत चेंज आता है, थोड़ा बहुत भेद होता है। कुछ कुछ जैसे इवन रामचंद्र जी के इसमें भेद होता है कभी कभी, कुछ कुछ भाग। मुख्य मुख्य तो वही रहता है, थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। हाँ, बाकी समय गौर नारायणनाथ। आप जाओगे ना, अ, जो योग पीठ में जो मुख्य विग्रह है उसका नाम गौर नारायण। गौर नारायण, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, उनकी पूजा होती है वहाँ। बाकी समय गौर नारायण आते हैं, बाकी वे औरंग महाप्रभु आएंगे तो वो अलग ही है। ये जो भी है ना, बहुत पावरफुल समय में रह रहे हैं हम, बहुत ही पावरफुल है। वही वेद व्यास जी वही है, सब कुछ वही है, कृष्ण वही है, गौरांग महाप्रभु भी है। हाँ, और लेकिन गौरांग महाप्रभु जब आएंगे तो ब्रज प्रेम देंगे, गौर नारायण आएंगे तो वैकुंठ प्रेम देंगे। वैकुंठ से ऊपर नहीं जा सकते। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम लोग फिर भी उसका फायदा उठा नहीं रहे, माला करते नहीं ठीक से। अरे प्रेम तो मिलेगा, देना पड़ेगा, वो तो दयालु अवतार है, उनकी मजबूरी है। कुछ दिनों के बाद गौरंग महाप्रभु घर घर आकर भीड़ में हाथ डालकर आपके लिए माला करके जाएंगे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और कोई प्रश्न? नहीं, चलिए। मैंने बहुत प्रिसाइज शब्द बोला था। क्या बोला था? जो पक्का गौड़ीय वैष्णव होता है, मैंने ये बोला था, मैं वैष्णव नहीं बोला था। वैष्णव तो बहुत सारे हैं, वैष्णव तो विष्णु के भक्त भी होते हैं। तो हम लोग पक्का गौड़ीय वैष्णव नहीं है। पक्का बनने के बाद वो व्यक्ति नहीं जाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। पर कभी कभी प्रचार के लिए जाते हैं, प्रचार के लिए तो शिमला भी जाते हैं लोग। मतलब हम सेमिनार कर रहे हैं शिमला में, यहीं कर लो, हम चिल कर देंगे। एसी को कल घूमने के लिए जाते हैं ना। तो एक्चुअली फोकस्ड होना चाहिए कायदे में। लेकिन कभी कभी होता है, जैसे इधर उधर घूमने से अच्छा है, कोई छुट्टियां लगती है गृहस्थों की तो बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, हम ही उनको घुमाने ले जाएं, चित्रकूट ले जाएं, जयपुर ले जाएं। तो व्यक्ति क्या करता है, फिर उधर खुद से वो घूमता नहीं है। ये पर्पस। अदरवाइज आप जैसे जैसे एडवांस होते जाओगे, ये लीला स्थली बहुत है। आप पूरा कहाँ आप देखे हो बताओ, पूरा देख लिया पूरा? नहीं देखे हो, बताओ। सोच के देखो। मान लीजिए आप 30 साल की उम्र में भक्ति में आए, 70 में मर जाओगे, 40 साल, एक साल में कितने बार जाते हो? दो, तीन, चार? मतलब एक्चुअली घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो अगर आप 30 साल बाद हो, 4 × 12 120, 150 बार जाओगे पूरे जीवन में। 150 बार में कितनी लीला स्थली देख लोगे? लीला स्थली देखने मतलब जाकर बैठ कर कथा सुनना, समझना, नॉट पॉसिबल। तो उससे अच्छा हम इधर उधर ना जाके ये सब लीला स्थली जाए। अब नवदीप मंडल में कितनी सारी लीला स्थली हैं, अभी तो कई अप्रकट है जो प्रकट होते जाएंगे। हर साल प्रकट होती है, नया कुछ मिलता है। मैं 20वां साल जा रहा हूँ इस बार। अब 20 साल मिलता है नया, हर बार कुछ नया रियलाइजेशन होता है। तो एक्चुअली कायदे में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 3 जगह जाए भी तो पर्याप्त। तो प्रीचिंग के लिए, भक्तों को, कांग्रेगेशन को ले जाने के लिए, सबको एंगेज करने के लिए जा सकते। ठीक है। हम्म। कौन से वैष्णव का सेलिब्रेट करते हैं, पहले बताइए, कौन कौन से वैष्णव? वो सारे हमारी परंपरा के लोग करते हैं। रावणों का नहीं करते हैं हम लोग, देखिए हमारी परंपरा का नहीं है, वो भी महान वैष्णव तो लक्ष्मण जी का अवतार है। मध्वाचार्य का नहीं करते, कैलेंडर में रखते हैं रिस्पेक्ट के लिए। लक्ष्मी जी का नहीं करते हैं, सरस्वती जी का नहीं करते। वो सब तो आदि सरस्वती आदि लक्ष्मी है। नाम भी नहीं, बलि दैत्य राज पूजा, जो लक्ष्मी जी पूजा कर रही है बलि दैत्य का, सूतल लोक में, वो भी डे कैलेंडर में आता है। दुर्गा पूजा भी लिखते हैं कैलेंडर, हमारे वैष्णव कैलेंडर। सेलिब्रेट नहीं करते हैं हम, वी आर वेरी फोकस्ड अबाउट गौड़ीय परंपरा।
इसलिए हमारे 5 आचार्यों का हाफ डे फास्टिंग रखते हैं, है ना, देखो पांचों का। लेकिन षड गोस्वामी का नहीं रखते हैं हाफ डे फास्टिंग, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी के लोग टेंशन, एक भक्त बोल रहा है, प्रभु जी सारे आचार्यों के कितने जन्म लेना चाहिए, पूरे साल भर हाफ डे हाफ डे हाफ डे करते रहते हैं। मेरे को बोलने वाला, भाई सिर्फ आपके लिए वो लोग सारे लोग एक ही दिन जन्म ले, तो आप क्या भूखा ना रहना पड़े, क्या लॉजिक है। तो इसलिए भी नहीं करते हैं षड गोस्वामी का। पंच तत्व में भी श्रीवास पंडित आई थिंक नहीं रहते हैं हाफ डे। अद्वैताचार्य विष्णु तत्व में रहते हैं, अद्वैताचार्य नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु। गदाधर पंडित में भी नहीं रहते हैं, और श्रीवास। तो देखो वो लोग तो और भी हैं, गदाधर पंडित राधा रानी का अवतार है, खूब सेलिब्रेट करते हैं, खाओ पियो शिव जी के गुणगान गाओ, और क्या। अब बहुत ज्यादा शिव जी की भक्त हैं, तो कुछ अब मैं, कौन कौन भक्त है शिव जी का, कौन उपास रखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे मैं शिव जी के बारे में सुनना चाहता हूँ। वही महान भक्त, उनसे सुना जाए। शिव जी के महान भक्त हैं, शिव तत्व को समझाए, शंभु तत्व को समझाए। हम तो मिलता ही नहीं कहीं कंटेंट उनका, हम सुनना चाहते हैं। ऐसी भक्त हो तो क्या किए पिछले 20 साल में आपने शिव जी के बारे में, क्यों जानकारी नहीं ली। इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, इसका विवाह सेलिब्रेट कर रहे हो, उनके बारे में इतना खुश हो, तो मैं जानना चाहता हूँ शिव शंभु तत्व पर एक लेक्चर दीजिए, हम रिकॉर्ड करके माई आश्रम में डालेंगे। आप पढ़ोगे, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं जाकर नारद मुनि से, मैं शिव जी के बारे में जानना चाहता हूँ। शिव जी बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं, थोड़ा और स्पीड से चलो, यहाँ मत रुको, हमें नहीं पता, जाइए और जाके भीष्म पितामह से पूछिए, भीष्म पितामह परम ज्ञानी है। भीष्म पितामह जी बोलते हैं, इस संसार में शिव जी के बारे में कोई जान सकता है, वो बैठे हैं कृष्ण, उनके पास जाओ। ये कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता शिव जी के बारे में। सचमुच है, ऐसा लिख रहे हैं उसमें, महाभारत में आता है। एक मैगजीन आती है अ, भक्ति रसामत, सिंधु बिंदु जानते हो, हाँ, मैगजीन आती पहले गौर गोविंद महाराज के डिसाइपल, अब आना बंद हो गया। उसमें एक शंभू तत्व पूरा मैगजीन है, जितने भी आचार्यों को टीका उस पर डाल दिया है, बहुत अच्छी मैगजीन। अब तो नहीं छपती हो, तो मैंने कहीं से फोटो कॉपी करके रखा है। उसमें पहला टॉपिक यही है, पहला लाइन खोलते साथ यही मिलेगा इंडेक्स के बाद, कि कोई जान ही नहीं सकता शिव जी के बारे में। तो उसमें थोड़ा थोड़ा महाराचार्यों ने कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के बताया शिव जी कौन है, शंभु तत्व कौन है, रुद्र कौन बनते हैं, और सदाशिव कौन है, सदाशिव से शंभु कैसे बनते हैं, शिव कैसे बनते हैं। अब वो जानकारी तो है ही नहीं। जिसका व्यक्ति को से प्रिय हो, जिसका जन्मदिन के बारे में पता तो होना चाहिए ना। किसका जन्मदिन, शिव जी का, कहाँ रहता, पता नहीं, क्या करते, कुछ भी आइडिया नहीं है। बर्थडे बना रहे, हाँ बर्थडे, कहाँ केक कट रहे, पता नहीं, हो क्या रहा है। यहाँ तो बुझाता नहीं है, शिव जी बगल में पीछे में एक एक लोटा पे जल डालने के लिए। शिव जी जल से प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण अ, स्तुति करने से प्रसन्न हो जाते हैं, सूर्य को नमस्कार करने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो पुराणों में बताया गया, भगवान जी को कीर्तन से खुश हो जाते हैं, शिव जी को जल से, बेल का पत्ता डालने नहीं आते हैं, चाहते भी नहीं शिव जी को देखने के लिए। शिव जी देखते रहते हैं कोई आए, एक इस कौन का भक्त आ जाए, शिवरात्रि तो बड़ा हल्ला मचाते हैं लोग, शंभू 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 तो है, कोई आता ही नहीं ऊपर। आप जाएंगे देखना, शिवरात्रि को देखना सब ऊपर जाएंगे। एक बार ना बहुत सांप निकल रहे थे, पता है ना आपको, मंदिर हमारे, प्रणाम करने आते थे सबको, हरि बोल सब ठीक है, कहीं से भी निकल लाते थे। और जो महाराज की गाड़ी खड़ी होती है ना अंदर में, वो पाइप से एक दिन निकल के खड़ा था। तो मोहन मुझे देखे बोला, वो आपको प्रणाम कर रहा है, कहीं तो सांप है, डर गया। एक बार 11 नंबर घुस गया, तो खिड़की उस पर दरवाजे में लटक रहा था, किसी वक्त को ध्यान नहीं से बंद कर दिया, क्या कर क्यों रहा है? बेचारा मर गया सांप। बहुत सांप निकलते थे, अभी अभी भी एक निकला था बीच में भी। हाँ। आप प्रार्थना कीजिए और निकल सकता है। सांप निकल रहे थे, तो क्या हुआ, बोले क्यों सांप निकल रहे हैं, तो वैद्य जी से पूछा, बोले कि यहाँ के लोग शिव मंदिर नहीं जाते लगता है, जाया करे, तो शिव जी पे 10 दिन जल चढ़ाया, सांप आना बंद, भगवान भेजते होंगे ना, जाओ भैया मैसेज लेकर आओ, व्हाट्सएप जा नहीं रहा है ठीक से, रिमाइंडर देने के लिए। एनीवे,
हो, टाइम हो गया। समय समाप्ति की घोषणा। किसका था प्रेजेंटेशन? ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ऑनलाइन था। वालों का था। ग्रुप वन। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे ऑनलाइन वाले। ठीक अब है करेंगे प्रभु। अगले महीने। ठीक है प्रभु जी। अगले महीने में हो जाएगा। 27 तारीख पड़ रहा है, 26 पड़ रहा है? 20 के बाद 27 ही ना? अगले बुधवार को नहीं होगा? यस प्रभु। अगली बुधवार को नहीं होगा प्रभु जी? नहीं नहीं, मैं आउट ऑफ क्वेश्चन हूँ, मैं मायापुर हो जाऊँ। ओ, तो कब कब होगा फिर नेक्स्ट सेशन? 27 पड़ रहा है ना? 27 तारीख। आप लोग चाहो तो कर सकते हैं। हम तो है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन करना होगा। कौन कौन जा रहा है? तो कर सकते हैं, एक ऑनलाइन कर लो तक सिलेबस पढ़ता रहे, है ना, 2 क्लास हो जाए मेरे को, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो आपको देना ही रहता है। तो मैं जहाँ भी रहूंगा मैं ऑनलाइन सुन लूंगा क्या बोल रहे हो, और सिलेबस आगे चल रहा है। 11वां दिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, ये बुक होना तो फिर मैं आपको कुछ और भी बुक्स पढ़ाऊँ फिर आगे जाके। ऑनलाइन करो अपने घर में बैठे, पंखा नीचे चलाना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिलेबस फ्लो होगा अच्छा, क्योंकि आप पूरे डिस्कशन करते हो, कितना भी रूल कर देते हो, फिर हमें भी नारा बना देता हूँ, मैं बता ही ना। ठीक है, अच्छा आइडिया रहेगा। क्लास में जो लोग का ग्रुप है थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लीजिए और करिए जरूर। तो 2 क्लास में भी काफी कुछ कवर हो जाएगा, चैप्टर में ज्यादा है नहीं और कुछ ज्यादा नहीं है। एक साथ 2 कर लो, 3 कर लो, तो दिक्कत। चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ फ्राइडे को, ये खत्म कर सकता हूँ। ठीक है। अगली वेंसडे। अगली वेंसडे। ठीक है। अरे थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।